यदि किसी लाइन का इक्वेशन, सपोज दैट हियर ए बी एक लाइन है जिसका इक्वेशन इस रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 2x + 3y - 6 = 0। नाउ इस लाइन के इक्वेशन हमें एक्स ओ एक्स डैश एंड y1 ओ y1 डैश के रिस्पेक्ट में निकालना है। यदि किसी, या जनरल टर्म में देखें, यदि किसी कर्व का इक्वेशन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। सिमिलरली यदि किसी सर्किल का इक्वेशन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स ओ एक्स डैश एंड y1 ओ y1 डैश के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड जी वाई ओ वाई डैश। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज हेयर 90 डिग्री। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ओके, so that means any line parallel to y o y dash ड्रॉ कर रहे हैं। a line separate pm is parallel to y o y dash। x एक्सिस को m पॉइंट पे कट कर रहा है। द लेंथ ऑफ OM be x। Similarly, any line draw parallel to x o x dash from P, here Pn is parallel to x o x dash। Okay, so the length of on be y। Okay, now suppose इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट है एक्स ओ एक्स डैश एंड y1 ओ y1 डैश, इसके रिस्पेक्ट में सपोज दैट एंगल बिटवीन एक्स ओ एक्स डैश एंड y1 ओ y डैश बी ओमेगा। इसके रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 y1 है। देन हम लोग x y एंड x1 y1 में रिलेशन निकालते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1? वेरी सिंपल, P पॉइंट से y1 ओ y1 डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हेयर PM1 इज पैरेलल टू y1 ओ y1 डैश। ओके, then the length of OM1 को क्या बोलेंगे? This is x1। Similarly, a line parallel to x axis, P पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं जो y1 ओ y1 डैश को n1 पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ ON1 इसको क्या बोलेंगे? दिस इज y1। ओके, नाउ इन ट्रायंगल PM1 is parallel to N1O। So the length of PM1 is also y1। Okay, y1 and angle PM1x, this angle is omega, so this angle PM1x is also omega, so this is also omega, and PM is equal to ON, so PM is equal to ON और ON here is y, so PM का लेंथ क्या होगा? दिस इज आल्सो इक्वल टू y।
Now in triangle PM1M, in triangle PM1M, in ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी एम वन, क्या होगा पी M1M कॉस ओमेगा, पी M1 कॉस ओमेगा, दिस इज इक्वल टू बेस M1M, M1M बेस होगा बाय PM1, PM1 मेरा मेन गोल है यहाँ पे कि M1M का वैल्यू निकाल ले। सो M1M इक्वल टू M1M, दिस इक्वल टू PM1 cos omega, and PM1 here PM1 equal to Y1, PM1 this is equal to Y1, this is equal to Y1 cos omega. So here M1M कितना निकल गया Y1 cos omega. So sin omega in this triangle, same triangle PM1M, sin omega क्या होगा sin omega, this is equal to perpendicular PM by perpendicular by hypotenuse PM1, so PM equal to क्या होगा PM equal to PM1 sin omega, that means PM equal to here PM equal to PM1 sin omega. So PM क्या है यहाँ पे, here PM is Y is equal to PM1, this is Y1 sin omega. यहाँ पे हमने क्या देखा PM Y is equal to Y1 sin omega है, एंड OM इक्वल टू क्या चीज है OM इज इक्वल टू OM1 प्लस M1M, और OM क्या है मेरा यहाँ पे OM इक्वल टू X, दिस इज इक्वल टू X, OM हमारा यहाँ पे X है, सो X इज इक्वल टू OM1 का वैल्यू कितना है X1 प्लस M1M का वैल्यू Y1 cos ओमेगा, सो हमने देखा X इज इक्वल टू X1 प्लस Y1 cos ओमेगा एंड Y इक्वल टू Y1 sin ओमेगा. सो यदि XY हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में है एंड X1 Y1 सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो अभी हमने रिलेशन देखा है X इज इक्वल टू X1 प्लस Y1 cos ओमेगा एंड Y इज इक्वल टू Y1 sin. ओके, सो इस रिजल्ट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि यदि कोई भी पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल एक्सिस के रिस्पेक्ट में XY है एंड ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में X1 Y1 है, देन अभी हमने निकाला है कि M1M का वैल्यू इसका कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज आल्सो ओमेगा, ये एंगल ओमेगा होता है. सो सपोज दिस इज Y1 है, सो A इसका कंपोनेंट PM1 cos ओमेगा, सो दैट मीन्स Y1 cos ओमेगा. सो M1M का वैल्यू क्या देखा अभी Y1 cos ओमेगा एंड X is equal to X1 plus Y1 cos omega. This X is equal to X1 plus Y1 cos omega,
एंड y इज इक्वल टू y1 साइन ओमेगा। ओके, सो यदि अब किसी भी पॉइंट को रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो उसको ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, या ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिलेशन से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। आते हैं इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि यदि एक लाइन है ए बी जिसका इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 ए रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। नाउ इस सेम लाइन का इक्वेशन ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। ऑब्लिक एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश एंड y1 ओ y1 डैश। ये ऑब्लिक एक्सिस जो है उसके बीच का एंगल जो है ए गिवन यहाँ 30 डिग्री है। अभी हमने रिजल्ट देखा है कि यदि एक्स रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है तो एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस y1 कॉस ओमेगा एंड y इज इक्वल टू y1 साइन ओमेगा। हेयर ओमेगा इज 30 डिग्री। ओके, सो इस वैल्यू को x के प्लेस पे एंड y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा x1 y1 में रिलेशन आएगा वहीं इस लाइन का इक्वेशन होगा। Okay, so here x is equal to x1 plus y1 cos omega। x is equal to x1 plus y1 cos 30 degree, cos 30 degree। ओके, सो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस cos 30 √3/2 y1 इंटू √3 अपॉन 2। ओके, नाउ सिमिलरली y इक्वल टू y1 साइन ओमेगा। सो y1 साइन 30 डिग्री, so sin 30 1/2, so y is equal to y1/2, y is equal to y1/2। so यहाँ x और y का वैल्यू x1 और y1 के टर्म में इस जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2x, x इज x1 प्लस √3/2 y1 प्लस 3y इक्वल टू y1/2 माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 y1 प्लस 3y1/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4x1 प्लस 2√3 2√3 y1 प्लस 3y1 माइनस 12 दिस इक्वल टू 0। क्योंकि 2 एलसीएम टू डिनोमिनेटर में होगा, इस साइड में राइट हैंड साइड ले चलेंगे 0 हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 4x1 प्लस y1 कॉमन ले रहे हैं, y1 क्या होगा 2√3 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी हमने देखा कि इस लाइन का इक्वेशन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन का इक्वेशन भी h होगा। ओके, सो यदि इस लाइन का इक्वेशन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है
एंड ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम लाइन का इक्वेशन 4x1 प्लस y1 इंटू 2√3 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, इस पॉइंट का, क्योंकि ऑब्लिक अब इस एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था। ओके, रेक्टेंगुलर एक्सिस में इस एक्सिस पे वाई ओ वाई डैश पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था। अभी जो है कि ऑब्लिक एक्सिस में वाई वन डैश पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो वेरी इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में सपोर्टेड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 है। सो ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 x1 प्लस y1 cos ओमेगा cos 30 डिग्री। ओके, एंड 2 2 इक्वल टू y1 sin 30 डिग्री। सो y1 इंटू साइन 30 1/2। सो y1 का वैल्यू हो जाएगा y1 इक्वल टू 4। ओके, नाउ y1 का वैल्यू मेरा निकल चुका है। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन x1 इक्वल टू माइनस y1 cos 30 डिग्री 30 डिग्री। सो माइनस 4 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3 अपॉन 2। सो 2 2 जा 4। सो x1 इक्वल टू माइनस 2√3। सो यदि ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, -2√3 एंड y कोऑर्डिनेट 4। अब यदि ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज द y एक्सिस। सो हेयर सपोज दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यदि हम सपोज कर ले दिस पॉइंट इज n और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, देन अल्फा मस्ट बी 0। अल्फा क्या होगा, अल्फा 0 होगा। एंड इस 0 का वैल्यू यदि इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। सो डायरेक्टली y1 इक्वल टू 12/2√3 प्लस 3। ठीक है, सो इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वहीं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सपोज दैट 2√3 माइनस 3 बाय 2√3 माइनस 3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 2√3 माइनस 3 बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो इट बिकम्स 12 माइनस 9 3। सो 3 से दिस 4, 12 इंटू 2√3 माइनस 3 बाय 3। सो 3 से 4। ओके, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4। सो दिस इज y1, यहाँ पे बिट्टा है। सो बिट्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिट्टा का वैल्यू 4 इंटू 2√3 माइनस 3। ओके, √3 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे हमें कंसेप्ट पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसी का स्लोप जब हम स्ट्रेट लाइन लाएंगे नए वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि किसी भी इसको जो है कि इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो नाउ इस सर्किल का इक्वेशन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है। ओके,
सो इस सर्किल का इक्वेशन नाउ ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। हेयर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वन ओ वाई डैश के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? आई होप आप लोग निकाल सकते हैं इसे। वेरी सिंपल, अभी डिस्कस किया है। एक्स के प्लेस पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है x1 प्लस वाई वन कॉस ओमेगा, एंड y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है y के प्लेस पे y इज इक्वल टू वाई वन साइन ओमेगा। हेयर ओमेगा इज 60 डिग्री। एक्स और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा x1 और y1 के बीच रिलेशन आएगा वही इस लाइन इस सर्कल का इक्वेशन ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, हेयर एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस y1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। So x1 plus y1 into 1 by 2. So x is equal to x1 plus y1 by 2. x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x1 plus y1 by 2. And similarly y is equal to y1 sin 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू y1 साइन रूट थ्री अपॉन, सो y1 y के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? y1 इंटू रूट थ्री बाई टू, दिस इज y1 का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू, x के प्लेस पे x1 प्लस y1 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस y square. So this is, oh sorry, this is y equal to y1 into रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 6x, x का वैल्यू है x1 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, माइनस 4, y का वैल्यू है y1 इंटू रूट थ्री बाई टू प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट बिकम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट x1 y1 प्लस 3/4 y1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 से कैंसिल होकर के माइनस 3y1 माइनस 2 जा माइनस 2√3 y1 प्लस 12 is equal to 0। ओके, सो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई 4 और 3/4 y1 स्क्वायर, सो y1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 1, सो डायरेक्टली इट बिकम्स y1 स्क्वायर प्लस x1 y1 माइनस 6x1 और इसमें y1 कॉमन ले रहे हैं, सो माइनस y1 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 2√3 प्लस 12, this equal to 0। So this is the equation of circle with respect to x o x dash and y1 o y1 dash। Okay, so
अभी हमने देखा कि इस सर्किल का इक्वेशन यदि रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस सर्किल का इक्वेशन है वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन वाई वन माइनस सिक्स एक्स वन माइनस वाई वन इंटू टू रूट थ्री प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, इस सर्किल का इक्वेशन एच दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसका कोऑर्डिनेट सॉरी सेंटर हमें 3 2 है। दिस इज इनफैक्ट है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो यदि इस सेंटर का कोऑर्डिनेट यदि हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में और नए ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सर्किल का इक्वेशन हमने देखा ये है, तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर 3 2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेयर 3 इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस y1 कॉस ओमेगा कॉस 60 डिग्री। ओके, सो x1 प्लस y1 cos 60 डिग्री 1/2 y1/2। ओके, एंड y के प्लेस पे क्या है? 2 है। सो 2 इक्वल टू y1 इंटू साइन 60 डिग्री। सो y1 इंटू साइन 60 √3/2। सो y1 क्या होगा? y1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4/√3। सो इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू यदि इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? 3 इक्वल टू x1 प्लस y1 4/√3 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x1 इक्वल टू 3 माइनस 2/√3। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? इस सेंटर का यदि कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा में बोल रहा हूँ तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 2/√3 एंड बीटा इक्वल टू 4/√3। पॉइंट जो एक्सिस को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाते हैं बट नेचर चेंज नहीं करता है। सो इस सर्कल का इक्वेशन जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 है और इसका रेडियस 1 है, तो यदि हम ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में भी इसका रेडियस 1 ही होगा। ओके, सो हम लोगों ने अभी लर्न किया कि यदि किसी भी कर्व का इक्वेशन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो उसको ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यदि हम लोग इसका आगे यूज करेंगे तो कई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है जिसको हम लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से ऑनेस्टली मेहनत कीजिए।